हाय दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल उम्मा वॉइस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मसले पर जो मीडिया में शायद डेलिबरेटली इग्नोर किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड प्रोटेस्ट, जो कि एक मेजर नेशनल कंसर्न है, सडनली मीडिया की नजरों से गायब हो गया और सामने आया मिशन सिंदूर, अ हाइपर नेशनलिस्ट ऑपरेशन जो पहलगाम अटैक के बाद लॉन्च किया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एक प्लान्ड डाइवर्जन था? क्या गवर्नमेंट ने लोगों का ध्यान असली मसैल से हटाने के लिए एक नए नैरेटिव को पुश किया? लेट्स ब्रेक दिस डाउन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले समझते हैं वक्फ प्रोटेस्ट क्या था। वक्फ बोर्ड एक रिलीजियस एंडोमेंट बॉडी है जो मुस्लिम प्रॉपर्टीज मैनेज करती है। लेकिन आखिरी कुछ हफ्तों में गवर्नमेंट के कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजंस ने लोगों में गुस्सा भर दिया। प्रोटेस्टर्स का कहना था, मुस्लिम प्रॉपर्टीज फोर्सफुली एक्वायर की जा रही है, वक्फ लैंड पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, रिलीजियस ऑटोनॉमी को अंडरमाइन किया जा रहा है। लेकिन जैसे हाई प्रोटेस्ट मोमेंटम गेन कर रहा था, मीडिया चैनल्स ने कवरेज रिड्यूस कर दी। एक साइलेंस, एक ब्लैकआउट सा छाया गया। अब ये कोइंसिडेंस था या कुछ और? इसी बीच में हुआ पहलगाम अटैक, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक सडन ब्रूटल हमला हुआ। कई सारे जाने लॉसेस भी हुए। ये इंसिडेंट नेचुरली बहुत ट्रैजिक था। लेकिन इस ट्रेजेडी के बाद एक नए मिशन का अनाउंसमेंट हुआ, मिशन सिंदूर। इसका नाम सिंबॉलिक था, सिंदूर रिप्रेजेंटिंग हिंदू प्राइड, कल्चरल आइडेंटिटी और नेशनल ड्यूटी। लेकिन जल्द हाई मिशन सिंदूर को लेकर मीडिया में एक वेव आई। टीवी एंकर्स शाउटिंग पैट्रियोटिज्म, पोस्टर्स, स्लोगन्स, नेशनलिज्म एवरीवेयर। और सडनली वक्फ प्रोटेस्ट का जिक्र भी नहीं। कोइंसिडेंस या कैलकुलेशन? चलिए समझते हैं मिशन सिंदूर का स्ट्रक्चर। ये एक मल्टीमीडिया कैंपेन है। यूथ्स को मिलिट्री स्टाइल कैंप्स में बुलाया गया। कल्चरल क्लेंजिंग और टेरिटोरियल प्राइड जैसे स्लोगन्स प्रमोट किए गए। और सोशल मीडिया पे तो लिटरली फ्लड आ गया। रील्स, शॉर्ट्स, ट्वीट्स सब नेशनलिज्म से भरे हुए। तो क्या ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन था, या फिर गवर्नमेंट और मीडिया ने मिलकर एक न्यू कैंपेन पुश किया तो रीडायरेक्ट अटेंशन? लेट्स टॉक अबाउट टाइमिंग। वक्फ प्रोटेस्ट हाई टेंशन पे था। पहलगाम अटैक सडनली हुआ। मिशन सिंदूर उसके तुरंत बाद लॉन्च किया गया। मतलब एक नैरेटिव से दूसरे नैरेटिव पे शिफ्ट। ऐसे टैक्टिक्स पहले भी इस्तेमाल किए गए हैं। 2019 में सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट्स के टाइम पे भी नेशनल सिक्योरिटी इंसिडेंट्स का इस्तेमाल हुआ तो डाइवर्ट पब्लिक अटेंशन। एक्सपर्ट्स का कहना है, when government feels pressure from the public over internal policies, they often create external threats or patriotic distractions. इस बार भी वही हुआ। जब लॉग-ऑन ने वक्फ के इनजस्टिस पे आवाज उठाई, एक नेशनल ट्रेजेडी हुई। उस ट्रेजेडी को इमोशनली फ्रेम करके एक न्यू कैंपेन लाया गया और पब्लिक का ध्यान शिफ्ट कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल, मीडिया कहाँ था? नेशनल चैनल्स ने वक्फ प्रोटेस्ट को इग्नोर किया, लेकिन मिशन सिंदूर को हेडलाइन बनाया। पब्लिक इमोशन मैनिपुलेट किया गया। अब आप खुद सोचिए, क्या मीडिया सच में न्यूट्रल है, या फिर ये भी एक गवर्नमेंट पीआर टूल बन चुकी है? अब बात करते हैं पॉलिटिकल और मीडिया कोऑर्डिनेशन की। जब आप एक ऐसे नैरेटिव को क्रिएट करते हैं जो लोगों को इंस्टेंटली एंगेज कर सके, तो ये ओनली पॉसिबल होता है जब गवर्नमेंट और मीडिया एक स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट में हो। आप देख सकते हैं कि मीडिया ने कैसे एक हेरोइक नैरेटिव बनाया मिशन सिंदूर का। हर न्यूज आउटलेट ने इसे एक पैट्रियोटिक स्ट्रगल का एंगल दिया, जहां पे नेशनल प्राइड और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को हाईलाइट किया गया। पॉलिटिकल पार्टीज भी इस नैरेटिव को अपने फेड के लिए उसे कर रही थी, एक ऐसे अस वर्सेस देम एटीट्यूड के साथ जो पूरे देश को एक झंडे के नीचे ले आता है। क्या ये एक प्लान स्ट्रैटेजी थी या फिर एक नेचुरल रिएक्शन? सोशल मीडिया की रोल भी इस एंटायर ऑपरेशन में काफी इंटरेस्टिंग है। जहां ट्रेडिशनल मीडिया का कंट्रोल थोड़ा लिमिटेड है, वहां सोशल मीडिया ने एक अनफिल्टर्ड, अनसेंसोर्ड वेव ऑफ कंटेंट स्प्रेड किया। ट्रेंडिंग हैशटैग्स लाइक मिशन सिंदूर, पावरफुल मेम्स और वीडियोस जो लोगों के इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वायरल पोस्ट्स जो एक सेंस ऑफ यूनिटी एंड नेशनलिज्म क्रिएट करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सोशल मीडिया पर ये इन्फ्लुएंस इंटेंशनली क्रिएटेड था?
और क्या लोग सोशल मीडिया पे हर चीज को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं बिना किसी डीपर एनालिसिस के? इस मीडिया मैनिपुलेशन को समझना जरूरी है, क्योंकि हम सब इस डिजिटल एज में जी रहे हैं जहां हर एक क्लिक से एक न्यू नैरेटिव बिल्ड होता है। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिलीजियस और कल्चरल एंगल। मिशन सिंदूर का नाम भी ऐसे रखा गया जो हिंदू कल्चरल सिंबल्स को रेफर करता है, जैसे सिंदूर जो एक पावरफुल सिंबल है इन हिंदू ट्रेडिशन। इसका पर्पस क्या था? हिंदू मुस्लिम डिवाइड को और मैग्नीफाई करना, नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म को स्ट्रेंथन करना वाइल यूजिंग रिलीजियस सिंबल्स। मीडिया और पॉलिटिकल कैंपेन्स अक्सर रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं जो पब्लिक में इमोशंस को प्ले करता है और उनको यूनिटी के नाम पर डिवाइड भी कर सकता है। आप देख सकते हैं कि जब पब्लिक का ध्यान वक्फ के इश्यूज से अलग करके एक रिलीजियसली चार्ज्ड नैरेटिव की तरफ शिफ्ट होता है तो वो लोग अपनी असली डिमांड्स और कंसर्न्स को भूल जाते हैं। ऐसे टैक्टिक्स का नेशनल यूनिटी पर क्या असर पड़ता है? जब एक कंट्री को दो मेजर आइडियोलॉजिकल नैरेटिव्स के बीच डिवाइड किया जाता है तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डेंजरस हो सकता है। यूनिटी को किस तरह अंडरमाइन किया जाता है? सबसे पहले हमारे बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कम होती है, स्टेरियोटाइप्स और प्रेजुडिसेस इंक्रीज हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम अपने असली इश्यूज से दूर चले जाते हैं, जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एटसेट्रा। अगर हम मिशन सिंदूर जैसे नेशनलिस्टिक कैंपेन्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो हम अपने असली सोशल और पॉलिटिकल चैलेंजेस को इग्नोर कर रहे हैं, जो सिर्फ हमारे यूनिटी को डैमेज करते हैं। चलिए थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ऐसे टैक्टिक्स जिसमें एक नैरेटिव क्रिएट करना और उससे पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करना, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे आसपास के कंट्रीज में भी ऐसे पैटर्न्स देखे जाते हैं। यूएसए में भी जब इंटरनल इश्यूज होते हैं, मीडिया वॉर या मिलिट्री एंगेजमेंट जैसे डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट किए जाते हैं। चाइना में जब डोमेस्टिक प्रोटेस्ट्स होते हैं तो गवर्नमेंट फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट्स या इकोनॉमिक बूम्स को हाईलाइट करती है तो कीप पीपल डिस्ट्रैक्टेड। ये एक कॉमन पॉलिटिकल टूल है जो अथॉरिटेरियन और इवन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स यूज करते हैं। हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि ऐसे मोमेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह मिशन सिंदूर ने वक्फ प्रोटेस्ट को ओवरशैडो किया और कैसे मीडिया और पॉलिटिकल एजेंडास का मिलजुलाई कर ध्यान डाइवर्ट करने का प्लान है। सवाल आपसे है, क्या हमारी सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस को मैनिपुलेट किया जा रहा है? क्या हम अपने असली इश्यूज को इग्नोर कर रहे हैं? क्या हम अपने नेशनल प्राइड के नाम पे गलत डायरेक्शंस में चल रहे हैं? ये टाइम है कि हम अपनी सोच को ओपन रखें और अपने इश्यूज को समझकर उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग एवरी न्यू नेशनल नैरेटिव। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो जरूर लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। ग्लोबल उम्मा वॉइस पर ऐसे हाई क्रिटिकल इश्यूज पे हम आपको लेकर चलेंगे। दोस्तों, ये वीडियो एक नरमी से पूछा गया सवाल है। क्या हमारी इमोशंस से खेला जा रहा है? क्या असली मसैल से हमारा ध्यान हत्या जा रहा है? वक्त है सोचने का, सवाल पूछने का बिना डर के। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की आंखें खोल सकता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। दिस इज ग्लोबल उम्मा वॉइस, जहां हम सच बोलते हैं प्रूफ के साथ।